हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। Let's begin our exercise 2.1. So our first question is x minus 2 equals to 7. If अगर हमें किसी भी क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन हो कि इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, then you have to solve the equation, then you have to find out the variable वैल्यू और द वैल्यू ऑफ एक्स, या कि मतलब कि ये जहाँ पर ये जो वैल्यू मिली हुई है हमें एक्स, तो यहाँ पर ये कोई भी वेरिएबल हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ तो इससे लिए जो ये सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर यहाँ पर वेरिएबल वाई है, किसी के अंदर जेड होगा, किसी के अंदर कोई सा होगा, ठीक है। तो सबके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्या है, वेरिएबल्स हैं। तो हमें क्या करना, तो उस जो इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, तो इसके अंदर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि LHS क्या होता है और RHS क्या होता है। देखिए, LHS होते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जिसे हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, और RHS होती है राइट हैंड साइड, ठीक है। अगर यहाँ पर इक्वल टू का साइन दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों इक्वल है, यानी कि अगर हम फाइंड आउट करना चाहें एक्स की वैल्यू तो हमारी इजीली वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। और एक और रूल अगर मैं आपको बताऊं तो एक और रूल आपने पढ़ा भी हुआ है अपनी पिछली क्लासेस में भी, कि अगर मान लें यहाँ पर कोई भी चीज़ गिवन है, जैसे कि यहाँ पर माइनस के 2 है, तो अगर ये इस साइड जाता है तो यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये एक्स के मल्टीप्लाई में होता है, एक्स 2x होता, तो यहाँ पर ये डिवाइड में हो जाता। ये तो आपने लगभग पढ़ा हुआ है, ठीक है, इतना आप सबको लगभग पता है, ठीक है। ये LHS और ये RHS है। तो रूल 2 मैंने आपको बता दिया कि अगर मान लें कि यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर ये प्लस का 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2x होता तो ये अगर ये मल्टीप्लाई में होता, 2x का मीनिंग होता है कि ये 2 मल्टीप्लाई में x है, ठीक है। तो ये डिवाइड में जाता, ठीक है, क्या जाता, डिवाइड के अंदर वो चला जाता। तो आगे बढ़ते हैं, हमने रूल्स तो सीख लिया, अब आगे इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत इजी इक्वेशंस हैं, आपको और भी 2.2 के अंदर और भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। पहले एक बार हम इक्वेशन हमें मिल जाए ना, इक्वेशन हमें पता चल जाए कि क्या होती है, तो ईजिली हम फाइंड आउट कर सकते हैं उसको। तो चलिए, रूल 2 भी जान लिया और रूल 1 भी जान लिया, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, जैसे कि हमें गिवन है x - 2 = 7। अब हम क्या करेंगे, x हमें किसी की वैल्यू निकालनी होती है तो उसके साइड में जितने भी वेरिएबल्स वगैरह या फिर जो भी चीज़ें होती हैं हम उसको हटाते हैं। तो 2 है इसकी साइड में, तो 2 को हटाएंगे। अब ये 2 माइनस का है तो इस साइड जाएगा, ये क्या है LHS और ये है RHS, तो ये इस साइड चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो x ये रहा 7 प्लस का 2 हो जाएगा ये, ठीक है। ये रूल होता है, ठीक है, कि ये आपको हायर क्लासेस में भी पढ़ने को मिलेगा और अभी से आपको पढ़ने को मिल रहा है कि अगर मान ली कोई भी वैल्यू है, जब हम उसको LHS से RHS में लेके जाते हैं किसी भी चीज़ को, चाहे वो कुछ भी हो, नंबर हो कोई, जैसे कि x हो, चाहे वो 2, जैसे कि कोई भी नंबर है, जब उसको हम दूसरी साइड ले जाते हैं तो क्या होता है, अगर प्लस का होता है तो माइनस का, माइनस का तो प्लस का, एंड इफ़ मल्टीप्लाई का है तो डिवाइड, एंड इफ डिवाइड का है देन इट विल मल्टीप्लाई, ओके। तो वो मल्टीप्लाई होगा। तो x = 9 हमारी इजीली वैल्यू निकल गई, x = 9 हमारी ये वैल्यू फाइंड आउट हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है y + 3 = 10, ठीक है। ये हमारा है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। तो हम y के साइड में जितनी भी चीज़ें हैं उसे हम हटाएंगे। तो y के साइड में है 3, अब 3 का किस चीज़ का है, प्लस का है, तो प्लस का है तो उस साइड जाके फिर हम माइनस का कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, y ये 3 को उस साइड ले जाएंगे, 10 - के 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 - 3 = 7। सो हमारी y की वैल्यू आ गई 7। तो इजीली हमारी वैल्यू फाइंड आउट हो गई कि y की वैल्यू हमारी कितनी है, 7 है, ठीक है। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन था, एक बार समझ आ जाए तो बार बार में समझ आ जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 = z + 2। अब इसके अंदर हमें z की वैल्यू निकालनी है, ये LHS है और ये RHS। सो हमें गिवन है 6 = z + 2, ये इक्वेशन हमें ऑलरेडी गिवन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, z की।
तो चलिए निकालते हैं। अब z के साइड में क्या है, 2 है, प्लस में है माइनस में है, प्लस में है, तो इस साइड ले जाएंगे, इससे अपोजिट साइड में, और हो जाएगा माइनस का। तो चलिए 6 माइनस यहाँ पर 2 इक्वल्स टू z की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। z की वैल्यू आ गई हमारी 4। तो इजीली हमारी वैल्यू आ गई, हमारी इजीली हमारी वैल्यू भी निकल गई। क्या है हमारी वैल्यू, 4। ठीक है, तो z की वैल्यू तो निकल गई। अब x की वैल्यू निकालते हैं। चलिए x की वैल्यू निकालते हैं। अब हमारे ये क्या है, 6x गिवन है। व्हाट इज गिवन टू अस, 6x। ठीक है, 6x है तो इसका मतलब कि ये 6 के मल्टीप्लाई में है। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई x है। ठीक है, तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में है 6, तो 6 को हम हटा देंगे। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, x को उस साइड ले जाएंगे, किसमें, डिवाइड में। ठीक है, x को नहीं, सॉरी 6 को। x की वैल्यू यहीं पर रहेगी और यहाँ पर 12 अपॉन में 6 आ जाएगी। ठीक है, ये 6 मल्टीप्लाई में था x के। अब हमारी वैल्यू आ जाएगी ये 1 से और ये 2 सा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2। इजीली हमारी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। हमारी वैल्यू क्या है, x है। ठीक है, x हमारी वैल्यू इजीली फाइंड आउट होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है t5 इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, t के साइड में कौन है, मतलब कि t के आसपास में क्या है, 5 है। ठीक है, तो 5 को हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ ले जाएंगे। अब ये डिवाइड में है इसके t के। ठीक है, t/5 इसका मतलब फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन यानी कि डिवाइड में क्या है, डिवाइड में। ठीक है, तो ये इसके क्या है, डिवाइड के अंदर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मल्टीप्लाई में 5 इक्वल्स टू t की वैल्यू हमारी आ गई 50। सो हमारी वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो गई। हमारी वैल्यू आ गई t की 50। सो अवर वैल्यू इज 50। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो अवर 7th क्वेश्चन इज 2x/3 इक्वल्स टू 18। ठीक है, चलिए इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा क्या होगा, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो इसके साइड में 2 है और 3 है, इन दोनों को हटाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम हटा दें इस 3 को, फालतू में है ये, तो इसके पास नहीं है। ठीक है, तो पहले हम 3 को हटा देते हैं। 3 को ले जाएंगे उस साइड, 3 को उस साइड ले जाएंगे क्योंकि ये डिवाइड में है। 2x/3 इसका मतलब फ्रैक्शन में है, तो इसको ले जाएंगे और फिर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 2x इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, 18 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा और फिर हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। 2x इक्वल्स टू 18 3 जा कितने होते हैं, 54 होते हैं। ठीक है, 18 3 जा 54। तो अब हम क्या करेंगे, x को निकाल देंगे यहाँ से, नहीं 2 को निकाल देंगे x के पास से। ठीक है, तो 2 को हम ले जाएंगे यहाँ पर डिवाइड में। क्यों ले जाएंगे भाई, 2x है तो इसका मतलब कि 2 मल्टीप्लाई में x है। 2x इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई में x है। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा भाई। तो क्या होगा, x की वैल्यू 54 अपॉन में 2। अब हमारी वैल्यू आ गई ये फिर 2 से और फिर 7 से। सो अवर वैल्यू इज x इक्वल्स टू 27। हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 27। हमारी वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो गई। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 27। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 1.6 इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 1.5। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें डेसिमल का वो दे दिया, क्या दे दिया, डेसिमल का हमारा क्वेश्चन दे दिया हमें। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हमें इजीली आता है, पिछली क्लास में भी पढ़ा हुआ है। नहीं याद तो बता देती हूँ कि डेसिमल को हम कैसे हटाते हैं। 1.6, ठीक है, पीछे से डेसिमल देख लो, 1 के बाद है 6 के बाद, तो यहाँ पे 1 0 लगेगी। ठीक है, आ गया। अब y की वैल्यू 1.5 है ना, तो इसको अब हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 1.5 दे दिया और ऊपर कोई वैल्यू दे दी। अब हम इसको डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम ऊपर ले जाते हैं इसकी वैल्यू को, यानी कि इसके अपॉन में जैसे यहाँ पर 10 है तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 10 आ जाएगा। सो 15 मल्टीप्लाई में 10। यहाँ पर भी काट सकते हैं आप, लेकिन अभी यहाँ पर मत काटिएगा, बाद में बहुत इजी रहेगा। ठीक है, अगर अभी काट देंगे फिर बाद में फिर हमें लंबा चौड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, काटेंगे नहीं, एक साथ हम इसको कर लेंगे। ठीक है, y की वैल्यू और ये इसको 10, यहाँ पर 10 है और 15 को हटाना हमें।
तो 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो 10 चला जाएगा इधर, 15 डिवाइड में, तो इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, चला गया 10, यहाँ पर ये नहीं आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे अंदर क्या करना है, अब हम इसको काट देंगे। ये 2 से, ये 3 से कट गया। अब ये 1 से और ये कट गया 8 से। अब 8 3 कितने होते हैं, 8 3 हमारे होते हैं 24 अपॉन में 10। इतना इजीली हमारा आ गया। सो क्या करेंगे, अब हमें 24 अपॉन में 10 मिल गया ना, तो अब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। अब 1 0 है ना, तो इधर क्या है 1 0, तो यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा 2.4। यहाँ पर पॉइंट लगेगा, कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, चलिए हमारा आंसर क्या आ गया, 2.4 इज अवर आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है 7x - 9 = 16। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके साइड में 7 और 9 को हटा देंगे जल्दी से जल्दी। माइनस के 9 है तो यहाँ पर इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ये LHS है और ये क्या RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। भूल तो नहीं गए, याद है ना, ठीक है। चलिए करते हैं 7x, ये 9 यहाँ पर प्लस में चला जाएगा, 16 के प्लस में 9। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 प्लस में 9, अब हम प्लस कर देते हैं 16 को। तो 16 को जब हम प्लस करेंगे 9 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 25। चलिए अब x के मल्टीप्लाई में है 7 इंटू एक्स। ठीक है, 7x मतलब 7 इंटू एक्स। तो x यहाँ पर ये 7 जो है यहाँ पर ये डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ से इधर डिवाइड में। चलिए x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 अपॉन में 7। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 25 अपॉन में 7। चलिए ये इधर लिख देते हैं 25 अपॉन 7। दिस इज अवर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, 14y - 8 = 13। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मज़ा आ रहा है ना, चलिए ठीक है। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। y के साइड में जितने भी वेरिएबल्स हैं, ठीक है, y के साइड में जितने भी चीज़ें हैं हम उसको हटा देंगे। ठीक है, y के साइड में जितनी भी लगभग चीज़ें हैं, तो y के साइड में 8 यहाँ पर है माइनस में, तो इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 14y, 13 + 8। ठीक है, 8 को प्लस कर दो, 13 कितना आ जाएगा, 8 9 10 11 1 और ये 21, यहाँ पर आ गया 14y। अब 14y है, इसका मतलब 14 के मल्टीप्लाई में है y। ठीक है, मल्टीप्लाई में है तो इस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि y के साइड में हमें हटाना पड़ेगा ना 14, जब भी तो y की वैल्यू निकलेगी। तो चलिए इसको इस साइड ले जाते हैं, y = 21 अपॉन 14। अब ये कट जाएगा 7 की टेबल से, 3 जा और ये 2 जा, तो y की वैल्यू हमारी आ गई 3 अपॉन 2। सो अवर वैल्यू ऑफ y इज 3 अपॉन 2। चलिए प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप धीरे धीरे हो जाएगा और बहुत इजी क्वेश्चंस है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमें वैल्यू निकालनी है p की। तो p के साइड में 6 है और 17 हटा देते दोनों को। ठीक है, पहले किसको हटाएं, 17 को हटाएं। चलिए पहले 17 को हटा देते हैं। हम क्या करेंगे, 17 को इस साइड ले जाएंगे। ठीक है, 9 वाली तरफ, 6p। अब ये 9 यहाँ पर प्लस का है 17। अगर मान ले आगे कुछ भी नहीं है इंटीजर्स में, आपने ये चैप्टर में पढ़ा भी हुआ है कि आगे अगर कोई भी सिंबल नहीं है तो इसका मीन्स ये ऑब्वियसली है कि ये क्या है, प्लस का है। ठीक है, अगर मान ले माइनस का होता, नेगेटिव होता, तो ऑलरेडी इसमें साइन दिखता। ठीक है, ये प्लस का है, पॉजिटिव है, तो इस साइड जाके माइनस का आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, चलिए 9 में से माइनस करेंगे 17 कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये साइन किसका लगेगा, माइनस का। ये इंटीजर के चैप्टर में आपने बहुत इजी तरह से पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर साइन लग जाएगा माइनस का। चलिए अब p के साइड में 6 है तो इसको हटा देते हैं, 6 मल्टीप्लाई में p है तो इसको हटा देते हैं, इस साइड ले जाते हैं। ठीक है, -8 = 6। ठीक है, इसको हटा देते हैं हम और ये कट जाएगा इजीली। ठीक है, ये कितने पे कटेगा, ये 4 पे और ये 3 पे। ठीक है, 4 पे और 3 पे हमारा आंसर आ गया। तो हमारा आंसर आ गया -4 अपॉन 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, विच इज x अपॉन 3 + 1 = 7 अपॉन 15। सो चलिए करते हैं सॉल्व। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 3 को और 1 को यहाँ से हटा देंगे। पहले उठाते हैं 1 को, इधर पटक देते हैं, ये है प्लस का तो इस साइड होके माइनस का। टिप्स पे हो जाएंगे तो जल्दी जल्दी, बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी। ठीक है,
एक्स की अपॉन 3, 7/15 और ये इधर माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम सबको आता है 15। अब 15 को यहाँ पे देखो, 15 की टेबल में 15 कितने पे, 1 पे, और 1 को मल्टीप्लाई कर दो 7 से। ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किससे, 7 से। अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा, माइनस के 1 की टेबल में 15 पे 15 को मल्टीप्लाई कर दो 1 से, 15। ठीक है, एक्स की वैल्यू इधर 3 ही रहेगी। ठीक है, x अपॉन 3 रह जाएगा। ठीक है, वैल्यू नहीं, x अपॉन में 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 15 में से माइनस करेंगे 7, कितना आ जाएगा, 15 में से माइनस करेंगे 7 तो हमारा आ जाएगा माइनस के 8। अब माइनस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे 15 बड़ा था और 15 का सिंबल ही लगेगा क्योंकि बड़े का सिंबल लगता है माइनस प्लस में। तो चलिए हमारा माइनस का 8 आ गया और अपॉन में कितना आ जाएगा, हमारा 15 आ जाएगा। अब हमें 3 हटाना है, 3 के डिवाइड में है x। ठीक है, x के डिवाइड में है ना 3, तो इस साइड जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो माइनस के 8 अपॉन में 15 मल्टीप्लाई में 3, ये 1 जा और ये 5 जा, कट गए दोनों के दोनों। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 8/5। ठीक है, यही थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, वरना कोई सा भी लंबा क्वेश्चन नहीं था, यही थोड़ा सा था। और तो सारे इजी थे, ये भी बहुत इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, टिप्स पे हो जाएंगे बहुत जल्दी जल्दी। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, माइनस के 8/5, हमारी जल्दी से वैल्यू निकल गई, फाइंड आउट हो गई। चलिए अब हमारी एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म होती है। ठीक है, अगली वीडियो में हम लेके आएंगे 2.2 और बहुत ईजी तरीके से, ताकि आपको बिल्कुल ईजी सॉल्व हो जाएगी। एंड वेरी सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। ठीक है, चलिए अब हम अगली वीडियो हमारी आएगी 2.2 पे। ठीक है, हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कीजिए पहले। ठीक है, और प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ आवर वीडियोस। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद।